भाइयों बहनों, आज की ताज़ा खबर। क्या कोपा अमेरिका कैंसिल होगा? क्या फाइनली मेसी का ट्रॉफी वेट और चलता जाएगा? सोर्सेस हमें ये भी खबर आ रही है कि मेसी के टीममेट्स एंड मेसी धरने पे निकल चुके हैं। वैसे कमिंग ऑन टू अ मोर सीरियस नोट, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है भाई लोग। ब्राज़ील के काफ़ी सारे प्लेयर मीडिया में आके कह रहे हैं कि हम कोपा में नहीं खेलेंगे और कोपा अमेरिका नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ब्राज़ील में भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। आपने हमारा पिछला वीडियो अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इधर कहीं लिंक आ रही होगी, कैमरा उल्टा है भाई लोग, बेयर विद मी, इधर कहीं लिंक आ रही होगी अर्जेंटीना पे। उसमें हमने डिस्कस किया ही था कि अर्जेंटीना ऑब्वियसली बैक्ड ऑफ, और कोलंबिया ने कैसे तो एक तरीके से एक्सटेंशन मांगा था पुलिस प्रोटेस्ट की वजह से, जो मना कर दिया। और अर्जेंटीना ने कहा भाई हम अकेले होस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ब्राजील चिप हो गया, ब्राजील कह रहा अब हम होस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके आगे की स्टोरी, देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या सही में फाइनली कोपा कह सकते हो 1 साल डीले होने के बाद कैंसिल हो जाएगा? एंड ये देखिए एक छोटा सा इंट्रो, वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वाड पे आने से पहले आप जैसे उत्कर्ष ने भी कह दिया, एक कैवियट आप लोगों को यही दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर, कि गाली मत देना हमारे को कमेंट्स में, ये बोलो पता चले स्क्वाड कैंसिल हो गया, आप क्या बना रहे हो वीडियो। इन केस कैंसिल हो जाए इसलिए हमने आप लोगों को एक बार वी थॉट कि एक बार आप लोगों को बता दें कि ये सिचुएशन चल रही है। ब्राजील में तो कोविड की हालत बहुत खराब चल रही है यार, थर्ड वेव वहाँ पे भी एंटिसिपेट हो रही है, इसलिए कैसेमीरो स्पेसिफिकली उसने बॉयकॉट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड दे आर ऑल सेइंग दैट दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट not hosting the Copa America and the tournament not taking place entirely। और वो बाकी कंट्रीज से भी बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स से भी जिनके उनके जान पहचान है, सबसे बात चल रही है। तो इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये टूर्नामेंट कैंसिल हो सकता है। बट ही इज होपिंग कि अगर इन केस होता है तो हम आप लोगों को ब्राजीलियन स्क्वाड की एक बार आइडिया दे देते हैं। हु आर द मेजर इंक्लूजन्स, हु आर द मेजर एक्सक्लूजन्स, कौन से प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, हु विल बी वेरी क्रूशल फॉर ब्राजील टू विन द कोपा अमेरिका। सो वी विल स्टार्ट विद द गोलकीपर्स फर्स्ट। तो गोलकीपर्स में तो यार नो मेजर सरप्राइजेस, इट्स एलिसन, इट्स एडरसन, एंड देयर थर्ड कीपर चॉइस इज वेवर्टन जो ब्राजीलियन लीग में खेलता है। विद रिगार्डिंग द कीपर, टेटे इज प्रोबब्ली गोना गो विद एलिसन। He has been his first choice in the qualifiers as well, तो कोपा अमेरिका में I don't think he's going to suddenly switch to Edison। But if you come to the defense, उत्कर्ष, who do you think are the players जिनको include कर सकते थे and जो include हुए हैं उनके बारे में क्या thoughts हैं? सबसे पहले तो हमारे बार्सिलोना लेजेंड डैनी एल्वेस की बात करूंगा, क्योंकि 38 साल की उम्र में भाई झंडे गाड़ रहे हैं, वो अभी भी कोपा के स्क्वाड में है। ट्रॉफियों की भूख भाई की अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिस्क है भाई यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिस्पेक्ट डैनी एल्वेस लॉट एज अ प्लेयर, लेकिन बंदा 38 साल का हो गया, साओ पाउलो के लिए खेल रहा है अभी भी। लेकिन वहाँ पे वो हमेशा राइट बैक नहीं खेलता भाई, वो कभी राइट मिड खेल रहा होता है, कभी वो सेंटर मिड खेल रहा होता है, कभी कभी वो नंबर 10 खेल रहा होता है भाई। तो कह सकते हो ही इज द बिग नेम इन दैट टीम। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से एक दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली डेनिलो फ्रॉम जुवेंटस, मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करेगा डैनी एल्वेस को, मे बी उसके एक्सपीरियंस की वजह से ले गए। और एक जो लैक ऑफ कह सकते हो राइट बैक्स है, क्या कहते हैं ब्राजील के स्क्वाड में, एक ही नाम मेरे दिमाग में आता है जो यूरोप में खेलता है, ब्रूनो पेरेस। आप लोग के दिमाग में कोई नाम हो जो राइट बैक खेल सकते हो ब्राजील के लिए, वो जो प्रॉपर राइट बैक, नॉट सेंटर बैक प्लेइंग एट राइट बैक बट अ प्रॉपर राइट बैक। तो कमेंट्स में हम लोग को बताओ भाई लोग। अगर लेफ्ट बैक पे आए तो यहाँ पे भी कुछ सरप्राइज इंक्लूजन था, अचिन, रेनल लोदी और एलेक्स सैंड्रो। सैंड्रो का सीजन तो खास नहीं था, सैंड्रो के इंक्लूजन पे क्या ख्याल है? सैंड्रो का यार, ही इज अ गुड अटैकिंग फुलबैक, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। उसकी अगर आप स्टैट्स पे जो नजर मारो तो प्रोग्रेसिव पासेस, उसकी क्रॉसिंग, दैट इज ऑब्वियसली एन एसेट, बट डिफेंसिव स्टैट्स आर कंप्लीटली, आप कह सकते हो, not impressive at all। उसकी defensive stats don't tell the picture that he's been on a downfall, and constant downfall रहा है उसका 2-3 सालों से। आप देखो he's not that looking that promising as he was at Juventus। ऐसा लग रहा है Juventus will look to replace him now because he's constantly disappointed on the big stage as well। Champions League में भी उसकी बहुत string of disappointing performances रही हैं। So I'm surprised he's included। रेनन लोडी, I think he will be the main starter, दो एटलेटिको के लिए वो इस सीजन इतना नहीं खेला जितना वो पिछले सीजन खेला था। He has become more of a fringe player at Atletico। Most appearances off the bench, 20-21 मैच खेला इस सीजन। उसकी डिफेंसिव स्टैट्स सही हैं। एक नाम मेरे दिमाग में आता है, यूनाइटेड प्लेयर है, बट ही इज नॉट आल्सो प्लेड दिस अ लॉट दिस सीजन, बट आई थिंक ही इज अ बेटर ऑप्शन देन एलेक्सैंड्रो, डेफिनेटली। एलेक्स टेलेस, सेट पीस एबिलिटी एंड हिज अटैकिंग थ्रेट तो डेफिनेटली है ही, एंड आई थिंक इट्स बेटर देन एलेक्सैंड्रो, एंड डिफेंसिवली भी आई फाइंड हिम मोर सॉलिड देन एलेक्सैंड्रो। सो आई एम सरप्राइज्ड दैट उसको कंसीडर नहीं किया। यार भाई सैंड्रो 30 का भी हो गया है। वैसे सैंड्रो से आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरे ख्याल से रेनल लोडी के साथ स्टार्ट करेगा टीटे। अब सेंटर बैक्स पे आते हैं, तो सेंटर बैक्स पे कुछ एक सरप्राइज इंक्लूजन है, कुछ नोटेबल ओमिशंस भी हैं। ऑब्वियसली मार्किन्योज इज देयर,
थियागो सिल्वा इज देयर। थियागो सिल्वा देखते हैं यार कह सकते हो रेस अगेंस्ट टाइम से, क्योंकि काफी हमने ढूंढा, कोई अपडेट मिला नहीं इंजरी कोच। अगर आप लोग के पास कोई अपडेट हो तो भाई कमेंट से बताएं हमें। और ऑब्वियसली आपको याद होगा चैंपियंस लीग फाइनल में फिल फोडन भैया ने फेल दिया था हमको, मतलब जानबूझ के तो नहीं था, लेकिन ही गॉट ऑफ इंजर्ड एंड एट द एंड इट डिड नॉट मैटर, सिटी चेल्सी वन द चैंपियंस लीग। उसके अलावा एडर मिलिटाओ है। एडर मिलिटाओ भाई कह सकते हो इस सीजन अपीयरेंस देखो तो 14 to 15 अपीयरेंस इन द लीगा, 6 to 7 अपीयरेंस इन द चैंपियंस लीग। लेकिन जब क्लच मोमेंट्स है ना भाई, एडर मिलिटाओ स्टेप्ड अप अगेंस्ट चेल्सी इन द फर्स्ट लेग, लिवरपूल इन बोथ द लेग्स। लीग में भी जब इन द लीग टाइटल स्कोर्ड अ क्रूशियल गोल, मुझे टीम याद नहीं आ रही है, ही स्कोर्ड अ हेडर जिसमें काफी 66 या 67 मिनट मारा, तो उसका इंक्लूजन काफी डिजर्व है। एंड इफ थियागो सिल्वा इज नॉट फिट इनफ टू स्टार्ट 100% नहीं है तो मेरे ख्याल से मिलिटाओ के साथ जाना चाहिए। और जो चौथा प्लेयर है सेंटर बैक जिनके साथ गए दैट इज लूकास वर्सीमो। काफी लोग नाम नहीं जानते होंगे उनका, हम भी नहीं जानते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ही प्लेस फॉर बेनफिका, काफी साल ब्राजील में ही खेला है, तो मे बी दैट इज अ फैक्टर, क्योंकि ब्राजील के प्लेयर्स काफी लेके जाता है टीटे एज कंपेयर टू द प्रीवियस मैनेजर्स। और अगर नोटेबल ऑमिशंस देखो सेंटर बैक में, तो अच्छी तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर? डिएगो कार्लोस बाहर है, फिलिपे बाहर है, तो ऑब्वियसली लूकास वर्सीमो की जगह तो कंसीडर कर सकते थे इन दोनों को। I think definitely, yeah. Felipe, especially part of Atletico's La Liga winning side this time, and 32 मैच खेला, ऐसा नहीं खेला मैचेस। इसकी क्लियरेंसेस, उसकी एरियल एबिलिटी इज वेरी गुड। I think he would have been an asset for them. Specifically, Marquinhos is good in the air, but मतलब he can be, आप ऐसा कह सकते हो कि कभी-कभार एक dominant हो सकता है। उसकी एरियल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। I think he would have provided a more solid option. Thiago Silva, especially आप देखो, जैसे you already said that he's in a race against time, might not feature, तो सेफ एंड के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक इन द शेप ऑफ फेलिपे रहता। डिएगो कार्लोस भी सरप्राइजिंग है, दो उसके नंबर्स अगर आप देखो इज नॉट दैट इंप्रेसिव, बट सेविया के लिए रेगुलरली खेला इस सीजन। एंड ओवर द लाइक ऑफ लूकास वर्सीमो जो खाली 14 मैच खेला, वो भी बेनफिका के लिए, आई थिंक ही वुड हैव बीन अ वे बेटर चॉइस। प्लस ही प्रोवाइड्स मोर, एक थोड़ा डायनामिक सेंटर बैक है, ही इज वेरी क्विक ऑन द बॉल एज वेल। थोड़ा सा रैश है वो, उसकी आप कह सकते हो एक डाउन साइड है, बट आई थिंक ही स्टिल वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन वेरीसिमो। अगर भाई लोग मिडफील्ड पे नजर डालें तो सीडीएम में कुछ नोटेबल ऑमिशंस भी हैं एंड ऑब्वियसली कुछ इंक्लूजन भी डिबेटेबल हैं। तो पहले इंक्लूजन्स की बात करेंगे तो हमारे एल कैपिटानो कार्लोस कैसेमीरो इज इन द स्क्वाड एंड ही इज द कैप्टन ऑफ ब्राजील। तो काफी इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे, मतलब मे बी आई थिंक इज नॉट द राइट मैन, लेकिन देखते हैं अभी कोपा अगर होता है तो कैसे करते हैं कैसेमीरो भैया। उसके बाद फेबिनियो इज इन देयर, ऑब्वियस पिक। उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो डिबेटेबल है, इज डगलस लुइस फ्रॉम एस्टन विला, क्योंकि आपको मैं नाम बताऊं जो प्लेयर बाहर है, कह सकते हो फर्नांडिन्हो बाहर है, आर्थर का बहुत खास सीजन नहीं था तो उसके लिए मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा, और कोटिन्हो का यार आप लोग को पता है क्या स्थिति है अभी, तो उस पर भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फर्नांडिन्हो इन प्लेस ऑफ डगलस लुइस, अगर मैं आपको एक बार डगलस लुइस के स्टैट्स बताऊं ब्रीफ में, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा सीडीएम खेलता है, तो लेकिन फिर भी यार अगर उसके स्टैट बताओ, थ्रू बॉल्स दिस सीजन 0 भाई 0, मतलब उस बंदे ने 33 मैच खेले 0 थ्रू बॉल्स। एंड ये बीसीजी क्या है यार, रुको। One eternity later. बिग चांसेस क्रिएशन की बात करें तो पूरे सीजन में 4 क्रिएट की हैं। सीडीएम में हमें पता है, लेकिन फिर भी बहुत ही खराब नंबर है भाई, 4 और 0। एस्टन विला बहुत अच्छी टीम भी नहीं है, लेकिन ये सीजन ठीक था उनका, अटैकिंग प्ले भी अच्छा था, तो 0 थ्रू बॉल्स एंड 4 बिग चांसेस क्रिएटेड। ब्राजील के स्क्वाड की क्वालिटी नहीं है भाई। अगर गोल्स की बात करें तो 0 गोल स्कोर्ड, 2 असिस्ट है भाई के नाम पे। फिर आपको लग रहा होगा मे बी इज एन एंगोलो कांटे, टैकल वगैरह में बहुत तगड़ा होगा बंदा, गांड फाड़ देगा, ऐसा भी नहीं भाई। भाई का टैकल सक्सेस रेट है 37%। तो अब पता नहीं डगलस लुइस ऑब्वियसली डज नॉट प्रोवाइड अटैकिंगली, डज नॉट प्रोवाइड डिफेंसिवली, पता नहीं किस लिए ले रखा है। एंड टू कैसे तो फर्नांडिन्हो 36, दैट इज अ फैक्टर, लेकिन उसकी डगलस लुइस को ले रहा है यार, थोड़ा सा डिबेटेबल है। और हमारे अचिन भाई के काफी फेवरेट खिलाड़ी फ्रेड भैया भी हैं, लूकास पकेटा है, तो फ्रेड और लूकास पकेटा के इंक्लूजन पे क्या ख्याल है अजित? फ्रेड का तो चलो भाई को बुला लिया, अच्छा लग रहा है कि वैसे उसका ब्राजीलियन पासपोर्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं कभी बार उसका प्ले देख के, प्लेयर ब्राजीलियन तो है नहीं भाई में, पर खेल रहा है ब्राजील के स्क्वाड में। सो आई एम लाइक इन टर्म्स ऑफ सीडीएम ऑप्शंस आप देखो, फबिन्हो एंड कैसेमीरो, आई थिंक फबिन्हो शुड स्टार्ट, कैसेमीरो भी स्टार्ट करेगा शायद, बट उनके साथ में सप्लीमेंट आई थिंक फ्रेड कर सकता है। उसका ये है, ये फाइस्टीनेस है, ही ब्रेकिंग अप द प्ले, यूनाइटेड में भी वो बहुत करता है। पासिंग एबिलिटी तो नहीं है उसकी इतनी अच्छी, वो मैं खुद मानता हूँ, इसलिए मैं पासपोर्ट की बात कर रहा था उसकी, बट आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन, मतलब एनर्जी बहुत है, वो ब्रेकअप अच्छा करता है, तो ही कैन प्रोवाइड दैट फाइस्टीनेस टू द ब्राजीलियन मिडफील्ड। अगर लूकास पकेटा पे आए तो द मूव टू लियोन फ्रॉम एसी मिलान डिड हिम वंडर्स। आई थिंक ही इज रीगेन्ड दैट फॉर्म दैट ही शोड इन फ्लेमेंगो, जिससे उसको मिलान में मूव मिला था। He's got 9 goals, 5 assists this time for Lyon. Though Lyon did not, they fell short again for the Champions League. I think he had a good season, a season where he can regain his good form, the way why he was signed by AC Milan. So I think he's a good signing, and
और उसकी पोजीशन में आप और प्लेयर्स देखो, कुटिन्यो जैसे उत्कर्ष ने कहा, ही डिडंट फीचर दैट मच, सो उसका एक्सक्लूजन इज जस्टिफाइड। पर बाकी अगर आप विंग ऑप्शंस में देखो उत्कर्ष, तो who do you think? Douglas Costa is excluded, but obviously he didn't play well this season. He's back in Brazil now as well. अब यूरोप स्टिंट खत्म हो गई उसकी, फाइनली इंजरीज गॉट द बेटर ऑफ हिम। सो who do you think विंग ऑप्शंस पे क्या ख्याल? हम विंगर्स की बात करें तो एक तो भाई दो भाई लोग हैं हमारे, एवर्टन एंड एवर्टन रिबेरो। मजाक कर रहा हूँ, भाई नहीं है, नाम से ही मैं खाली। एवर्टन नाम के काफी लोग होते हैं ब्राजील में, आई डोंट नो भाई। तो एवर्टन रिबेरो की बात करें तो भाई शायद आप लोग नहीं जानते हो कि भाई लोगों को फ्लेमेंगो के लिए खेलते हैं बंदे, 32 इयर्स ओल्ड। आई थिंक इज मोस्ट लाइकली गोइंग एज अ कवर, और शायद ही फीचर कुछ मैचेस में मिल जाए, मे बी नॉट टू ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना उसके। उसके अलावा एवर्टन को तो आप शायद जानते होंगे, एवर्टन से भी लिंक हो रहे थे, आर्सेनल से भी लिंक हो रहे थे, एंड ऑब्वियसली वेंट टू बेनफिका में ठीक खेला, मतलब बहुत फोर्थ सीजन नहीं था, पूरा सीजन नहीं था, फर्स्ट सीजन के हिसाब से इट वाज अ गुड सीजन। 7 गोल और 9 असिस्ट है फॉर अ विंगर, नॉट बैड। अगर देखो तो उसके बाद देखो तो ऑब्वियसली एक जो बड़ा नाम है दैट इज नेमार, लेकिन नेमार का कह सकते हो अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में बंदा डिड टर्न अप, लेकिन एक बार उसे सीजन के स्टैट्स हो तो मैं आपको 18 अपीयरेंसेस, 9 गोल और 6 असिस्ट, मतलब बहुत ही एवरेज। 18 मैच में अगर कोई भी विंगर 9 गोल 6 असिस्ट लाता है तो आप काफी खुश होगे, लेकिन द लाइक्स ऑफ नेमार जो 222 मिलियन कॉस्ट किया है, आई एम नॉट टू श्योर। आप लोग का क्या ख्याल है इस पे कि क्या नेमार का ट्रांसफर जो हुआ है वुड यू टेक एज अ सक्सेस कि पीएसजी ने उसको जो साइन करके अचीव किया है अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव नॉट वन द चैंपियंस लीग। तो आप लोगों को क्या ख्याल है इस पे, पीएसजी को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो भाई लोग। उसके बाद बात करें ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट विंगर के तौर पे प्रॉपर राइट विंगर की बात करें तो एक ही है यहाँ पे, दैट इज गैब्रियल बारबोसा। आप लोग इंटर फैंस को तो खास कर याद होगा, ऑब्वियसली ही वेंट टू इंटर, काफी कह सकते हो 30 मिलियन का अराउंड साइन किया था इंटर ने, डिड नॉट वर्क आउट, केम टू अर्ली, मेरे ख्याल से इटली में सेटल नहीं हो पाया, काफी यंग था, ब्राजीलियन था, तो एक पार्टी करने की अलग चुल होती भाई लोग को। लेकिन भाई जब से ऑब्वियसली वेंट बैक टू फ्लेमेंगो और तब से बंदा लगातार फोड़ रहा है वहाँ पे। ऑब्वियसली आपको याद होगा कोपा रिप्रोस फॉर फाइनल में स्कोर्ड अ गोल। इस सीजन स्टैट्स की बात करें तो 12 मैचेस में 10 गोल हैं और 1 असिस्ट है, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स टू बी इन द स्क्वाड। और टीटी मैंने पहले ही कहा कि ब्राजीलियन प्लेयर्स जो ब्राजीलियन लीग में खेलते हैं उनको काफी प्रेफर करता है, उनको मौका देता है, तो राइट विंग के इसके आई थिंक। और अभी अगर रिसेंट मैच देखोगे तो उसमें भी इसने स्टार्ट किया था, कुछ चांसेस ने मिस कर दी थी, एक दो गंदी चांस मिस कर दी थी। Lovely cushioned header. But Giroud! You beauty! What a head, son! What a... लेकिन राइट विंग पे नेचुरल ऑप्शन देखो तो ही इज द बेस्ट। अगर स्ट्राइकर की बात करें अचिन, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा डिलेमा है ब्राजील के स्क्वाड में। राइट बैक तो कह सकते हैं थोड़ा गेपिंग होल है, स्ट्राइकर में दे हैव ना गुड प्लेयर्स, लेकिन उनका सीजन बहुत खास नहीं रहा। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं देन आई विल टेक योर ओपिनियन ऑन दिस, कि अगर बॉबी फर्मिनो को देखोगे तो 36 अपीयरेंसेस, 9 गोल 7 असिस्ट, मतलब एवरेज नंबर्स टू बी ऑनेस्ट, जो एक्सपेक्ट करते हो बॉबी से आप। हीसुस की बात करें तो 29 अपीयरेंसेस, 9 गोल 4 असिस्ट, तो अगेन वेरी एवरेज नंबर्स। रिचार्लिसन की बात करें तो 34 अपीयरेंसेस, 7 गोल 3 असिस्ट, तो कोई भी कह सकते हो बहुत फोर्ड सीजन नहीं था किसी का, किसी ने वाला नोबडी हिट डबल डिजिट मार्क्स ईदर इन असिस्ट और गोल। तो तुम्हारा प्रेफरेबल स्ट्राइकर ऑप्शन क्या कौन होगा ब्राजील के लिए इन तीनों में? फ्रेड को तो डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे, 2014 वर्ल्ड कप के बाद इतना प्रोलिफिक वर्ल्ड कप था, तो डेफिनेटली स्ट्राइकिंग ऑप्शंस तो ब्राजील के पास नहीं रहे हैं। डिएगो कोस्टा एक सर्टन याद आता है जिन्होंने गद्दारी कर दी थी, स्पेन के लिए चले गए थे, तो उस समय ऐसा लगता था कि इट वाज कंप्लीटली द राइट टाइम फॉर हिम टू बी इन द ब्राजील स्क्वाड, बट उसे लिया नहीं था। बट आई थिंक स्ट्राइकिंग ऑप्शंस ब्राजील के काफी टाइम से देयर हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर गुड स्ट्राइकिंग ऑप्शंस। आप देखो द गुड स्ट्राइकिंग ऑप्शन व्हिच ब्रोक थ्रू बिफोर लाइक एलेक्स टेक्सेरा वगैरह, ये फिर दे वेंट टू चाइना, फिर उनका मतलब एक तरीके से they couldn't bring themselves into the side because you're not competing at a level which is high enough. तो अब बाकी देखो, जैसे you already said about the stats, Firmino he's not a very prolific goal scoring striker. आप देखो अब स्ट्राइकर है भी कैसा, वो अब लिवरपूल फैंस विल जस्टिफाई हिम कि यार डिफेंसिव स्ट्राइकर है, 10 तरह के रीजनिंग आ जाती है। सो फर्मिनो की तो not that great of a season. Gabriel Jesus, he has shown glimpses of quality at times, but उसका I've never not seen him progress enough, क्योंकि आप देखो सिटी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर अग्वेरो, एंड नेचुरली एक कभी कभार लग रहा था कि मे बी Jesus विल स्टेप अप, बट ही हैजंट बीन एबल टू फिल दैट वॉइड। एंड रिचार्लिसन किया तो कह सकते हो यार एवर्टन साइड में कभी कभार दे हैव बीन इंजरीज, ही हैज शोन क्वालिटी एट ऑन ओकेजन्स, बट ही हैज नेवर रियली आप कह सकते हो बीन वेरी कंसिस्टेंट। अब 2-3 सीजन से है एवर्टन में वो, he has had good purple patches of scoring goals, but I think वो patches ही रहते हैं, it's not a complete season of good scoring. तो ये I think एक तरीके से कह सकते हो they have some shortcomings in the squad, like you said. So I think they could go for Richarlison. I think he provides more interchangeability है, थोड़ा dynamic striker. I would prefer him over the other two.
So who do you think they should go for in the strike as a striker, as the main striker before we wrap up? एक बार स्क्वाड स्ट्राइकर की बात हो रही तो पूरा हम प्रेफरेबल स्क्वाड की ही बात कर लेते हैं। तो तुम कौन सी टीम के साथ जाओगे टू विन द मतलब जो ब्राजील को 10th कोपा अमेरिका जिता सकती है? क्योंकि ऑब्वियसली 2019 में उन्होंने 12 साल बाद ट्रॉफी जीती थी, काफी 2007 में उन्होंने डुंगा के अंदर कोपा अमेरिका जीता था। तो 12 साल के लिए पीरियड फॉर नेशन लाइक ब्राजील इज अ बिग पीरियड। इंटरनेशनल फुटबॉल में इतने मैचेस नहीं होते, इतनी ट्रॉफीज नहीं होती, लेकिन कोपा अमेरिका तो आईपीएल हो चुका है भाई पिछले कुछ सालों में, हर साल ही होता रहता है। तो और 2016 में दे एग्जिट इन द ग्रुप स्टेज। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो आई वुड से बेल्जियम डिजर्व टू विन दैट मैच। काफी बढ़िया मैच था, आखिरी में कोर्डोवा एक तगड़ा सेव था और टीटी के अराउंड भी बहुत आई थी कि ब्राजीलियन स्क्वाड बहुत तगड़ा है एंड ऑब्वियसली दे वर नॉक्ड आउट। तो उसका लेकिन ही केम बैक इन द कोपा वन इट क्वाइट कन्विंसिंगली। तो अच्छी तुम्हारी क्या टीम होगी इस बार ब्राजील को कोपा जिताने के लिए? I'll go with a 4-3-3, बट जल्दी से मैं अपने ऑप्शंस बता देता हूँ। कीपर आई विल गो फॉर एलिसन, आई प्रेफर हिम ओवर एडिसन। लेफ्ट बैक में रेनन लोडी, बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को। सेंटर बैक्स मिलिटाओ एंड मार्किनियोस। थियागो सिल्वा की फिटनेस इज क्वेश्चनेबल, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दीस टू। राइट बैक पे डैनी एल्वेस, जैसे उत्कर्ष ने कहा, राइट बैक इज अ होल इन देयर स्क्वाड। सीडी अगर मैं मिडफील्ड देखूं अपना तो आई विल गो फॉर कैसेमीरो, फेबिनियो एंड लूकस पकेटा। फ्रेड को अनफॉर्चुनेटली दिल पे पत्थर रख के मुझे बाहर रखना पड़ रहा है। आई थिंक ही कैन बी ब्रॉट ऑन कभी बार इन प्लेस ऑफ आइदर ऑफ द टू होल्डिंग मिडफील्डर्स, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप देखो दीज थ्री डिजर्व टू स्टार्ट। लेफ्ट विंग पे तो यार नेमार है ही, अब कैसा भी सीजन जाए नेमार ही स्टार्ट करेगा, ही इज देयर यू नो मेन मैन। स्ट्राइकर पे एज आई सेड आई विल गो फॉर रिचार्लिसन एंड राइट विंग पे गैबीगॉल, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा था, नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एट द राइट विंग पोजीशन। अभी की टीम देखो तो मेरे ख्याल से 4-3-3 इज द बेस्ट। तो डिफेंस में मैं कहूंगा अगर थियागो सिल्वा फिट है तो मैं थियागो सिल्वा स्टार्ट करूंगा और राइट बैक स्पॉट पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। आई वुडंट पुट डैनी एल्वेस कंसीडरिंग इज 38 एंड ही डज नॉट प्ले द राइट बैक एट अ रेगुलर बेसिस, तो मैं डेनिलो के साथ जाऊंगा। बाकी डिफेंस लाइन वुड बी द सेम। मिडफील्ड की अगर बात करें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे रियलिस्टिकली। फेबिनियो और कैसेमीरो मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा देखो तो फ्रेड और पकेटा में से ऑब्वियसली वुड गो फॉर पकेटा, क्योंकि पकेटा एक अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करता है जो फ्रेड नहीं करता है। अगर विंगर्स की बात करें तो आई वुड गो विद द सेम ऑप्शंस। नेमार ऑन द लेफ्ट, गैब्रियल ऑन द राइट। जो लोग विनीसियस के झंडा गाड़ रहे हैं कि तुमने विनीसियस की बात नहीं की, तो आई थिंक उसमें मैं कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा, जाना ही दो उसको। और अगर स्ट्राइकर की बात करूं तो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। आई थिंक आई विल गो विद बॉबी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है फॉर द ब्राजील नेशनल टीम और ब्राजील के लिए वो गोल मारता है यीशु से तो ज्यादा ही। आप लोगों की क्या लाइन है यार ब्राजील को कोपा जिताने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या जो प्लेयर को निकाला गया आपके हिसाब से किसको रखना चाहिए था, किसको निकालना चाहिए था? हमने अपने थॉट्स दे दिए, आप लोग कमेंट्स में थॉट्स जरूर बताना। विद दैट सेड यार भाई लोग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप लोग काफी सब्सक्राइब कर ही रहे हो एंड यू आर सपोर्टिंग अस अ लॉट, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो को लाइक कर देना अगर बढ़िया लगा हो और कोई फेलो ब्राजीलियन फैंस हो तो उनके साथ शेयर करना एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।